हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं मनदीप शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाई देखो, ये हमारे कौन सी क्लास चल रही है? प्रॉफिट एंड लॉस की चल रही है, क्लास सेकंड। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। बेसिक तो हम कर चुके हैं भाई। आज लेके चल रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप के। भाई, बेईमान दुकानदार होता है तो वेट में वो गड़बड़ी धांधली करता है। ठीक है, यानी कम वजन तोलता है और देते टाइम कम वजन तोलता है और लेते टाइम क्या करता है, ज़्यादा वजन लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन है, उनको सोल्व करते हैं भाई। देखो फिर आते हैं भाई क्वेश्चन पे। चलो करें स्टार्ट फिर। आ जाओ फिर। देखो भाई, क्या क्वेश्चन दे रखा है। 800 रुपये बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। ठीक है, देखो भाई क्या दे रखा है। आपके पास कोई क्रय मूल्य है, कुछ भी मान लो। टीपी लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या बोला है इसने, 800 रुपये में बेचने पर, जो मैंने बताया है उस टाइप के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन के बाद आने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं उसके बाद। अब 800 रुपये में कोई चीज बेची है इसने, तो क्या कर रहा है, उस पे होने वाला लाभ उसी वस्तु को 275 में बेचने पर होने वाली हानि का कितना गुना है, 20 गुना है। अगर मान लो हानि यहाँ एक्स हो रही है तो यहाँ लाभ कितना होगा, 20x हो जाएगा। भाई ये कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है, और ये भी एसपी है। ठीक है, और ये भी एसपी है यानी कि सेलिंग प्राइस है। यानी किसी चीज को 275 में बेचा जाता है तो उस पे जो हानि हो रही है ना, अगर उसी वस्तु को 800 रुपये में बेचें तो उस हानि का 20 गुना लाभ हो रहा है हमें। ठीक है, तो देखो इसको करोगे कैसे। अगर 800 में मैं ये जो प्रॉफिट हो रहा है इसको माइनस कर दूं तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर 800 में इस 20x को हम माइनस कर दें तो ये क्या है, ये क्रय विक्रय मूल्य है और ये क्या है, प्रॉफिट है। अगर 800 में इसको माइनस कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो, अब कोई चीज़ 275 रुपये में बेची है। ठीक है, और इस पे x की हानि हुई है। अगर इसमें हानि को प्लस कर दें तो ये भी क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी क्या है, ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर है। अब देखो भाई, जो x वाली वैल्यू है ना वो एक साइड ले जाओ, और ये जो वैल्यू है ये एक साइड ले आओ भाई। तो 800 में ये 275 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 20x है, ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा भाई। x प्लस 20x। ठीक है भाई, अब देखो भाई, 800 में 275 को माइनस करोगे कितना बचेगा, कितना बचेगा, 525 बच जाएगा। इस ये वैल्यू किसके बराबर है, 21x के बराबर है। अब काट लोगे जिससे कट रहा है। अब देखो भाई, 21 दो पे कट रहा है, 21 दूनी 42 होता है, बचा कितना, 10, यानी कि 105 बच गया। अब 21 पंजे 105। ठीक है भाई, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई, 25 निकल के आई भाई। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा गया है, ज्ञात कीजिए 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले तो आप निकालो क्रय मूल्य। अब कोई चीज 275 रुपये में बेच रहे थे, उस पे x रुपए की हानि हो रही थी। ठीक है, अब देखो भाई, हानि हो रही थी तो क्रय मूल्य देखो भाई, क्रय मूल्य कैसे आएगा उस चीज का। अगर क्रय मूल्य निकालना आपने, 275 रुपये में बेचा है, हानि कितने की हो रही है, 25 रुपये की, दो चीज कितने की होगी भाई, 300 रुपये की। सिंपल है भाई। अब देखो भाई क्या बोला है, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य। अब इस पे अगर 20% का प्रॉफिट कमाना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा है इसने। तो सिंपल देखो भाई, तो क्या करोगे आप, आपने निकालना है एसपी, तो या तो 300 का सीधा 120% निकाल दो। ठीक है, यानी क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 20% प्रॉफिट कमाना है तो 300 का 120% निकाल लो भाई। अब देखो भाई, ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, ये कितना आएगा, 12×3 = 36, 360 रुपये आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्या निकल के आएगा हमारे पास, 360 रुपये। ठीक है भाई, अब देखो भाई, एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका क्या रहेगा इसको क्वेश्चन को करने का। आपको क्या बोला है भाई, कोई चीज 800 रुपये में बेचते हैं तो उस पे होने वाला लाभ उसी चीज को अगर 275 रुपये में बेचा जाए, होने वाली हानि का कितना गुना है, 20 गुना है भाई। ये 275, तो सिंपल आपने क्या करना है, 800 और 275 का डिफरेंस लेना है। ये क्या निकल गया है हमारे पास, 525 आया है भाई। ठीक है,
कितना बोला है, होने वाले आने का 20 गुना है। तो देखो भाई, ये जो डिफरेंस है ना, इसको आपने क्या करना है, 20:1 में डिवाइड करना है। ये क्या हो रहा था हमारे पास, प्रॉफिट, और ये क्या हो रहा था, लॉस। ठीक है भाई। अब देखो, 20 और 1 में 525 को अगर डिवाइड करोगे तो 20 और 1 21, यानी कि 21 यूनिट किसके बराबर है, किसके बराबर है, 525 के। एक यूनिट आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 525/21। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 25 के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो, अगर आपने निकालना 20 यूनिट की वैल्यू, अगर एक यूनिट 25 के बराबर है तो 20 यूनिट किसके बराबर होगा, 500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है, 25। ठीक है, तो सिंपल आप करते क्या, पहले निकालते हैं आपका मूल्य। ठीक है, वो देखो भाई, किसी वस्तु को अगर 275 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर हानि कितने की हो रही है, 25 की, x रुपये की हानि हो रही थी। ठीक है, तो सिंपल आपने करना क्या था, 275 प्लस 25 करते, क्रय मूल्य कितना आ जाता, 300 रुपये। अगर उसने पूछा है, अगर प्रॉफिट कितना कमाना हो उसने, 20% प्रॉफिट कमाना हो, तो सिंपल वैसे ही करते हैं, 300 का 120% निकाल दो, तो कितना आ जाता, 360 निकल के आ जाता। ठीक है भाई, ऐसे करना है भाई, ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है भाई। तो इस प्रकार करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो फिर सेम क्वेश्चन है। क्या बोला है, 717 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 11 से 1/9%। देखो भाई, पहले तो सिंपल वे में ही बता देता हूँ। अगर किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, तो उस पे होने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। जो प्रॉफिट है ना, वो हानि से कितना ज्यादा है, 11 से 1/9%। तो सबसे पहले तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो भाई, कितनी होती है, 1/9। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर हानि यहाँ पे कितनी हो रही है, 9 हो रही है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 11 से 1/9% ज्यादा है। यानी 9 पे 1 ज्यादा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा होगा भाई, जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा होगा, 10x। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10x। अब देखो भाई, अगर 717 में मैं जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर दूं, अगर 717 में जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर दूं, तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। और अगर 527 में ये जो हानि हो रही है इसको प्लस कर दूं तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। 527 में ये जो हानि हो रही है इसको अगर प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। यानी कि ये जो वैल्यूज है ना, ये आपस में बराबर है। ठीक है भाई। अब देखो भाई, ये 527 इस साइड आएगा, 717 में माइनस हो जाएगा, 717 माइनस 527 करोगे, कितना निकल के आएगा। अब देखो उस साइड कितना है, 9x, ये माइनस का 10x है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 10x हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, 717 में 527 को माइनस करना है आपने, तो देखो 7 में से 7 जाएगा, 0, यहाँ कितना बचा, 1 है। तो देखो भाई, एक कैरी करना है आपने, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9। अब कितना बचा, 6, 6 में से 5 जाएगा, 1। यानी कितना बच गया है आपके पास, 190। और इस साइड कितना है, 19x। यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी भाई। ये चीज़ क्लियर है भाई। इससे कट जाएगा, कितना बचेगा, 10। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 10। यानी अगर आपने निकालना हो लॉस तो कितना हो जाएगा, कितना है, 90 आ जाएगा, 9x। अब देखो, यहाँ से निकाल लो आप CP। अब 527 में कोई चीज़ बेची है तो उसको 9x की हानि हो रही है। x की वैल्यू आप सबको पता है कितनी है, 10 निकल के आई हमारे पास। तो 527 में 90 को प्लस करोगे, कितना आएगा, 7 9 तो 11, बचा कितना, 1, 5 1 6, 617 रुपये आ जाएगा। ठीक है भाई। या 717 में 100 माइनस कर देते हैं तब भी वही आ जाता। तो ये चीज़ है भाई, पूछा गया है 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब उसने कमाना है 10% लाभ, तो क्रय मूल्य तो हमने निकाल लिया, क्या आ जाएगा, 617 आ जाएगा। ठीक है। अब 10% प्रॉफिट कमाना है आपने, तो 617 का अगर 10% निकालना हो तो कितना हो जाएगा, सिंपल कितना हो जाएगा, 617 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा,
61.7 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो भाई, सिंपल अगर इसमें प्लस करोगे आप 0.7, ये 8 4 1 7, 678.7 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोला है उसने, 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य तो हमने निकाल लिया, कितना है 617 रुपये। ठीक है, तो कैसे निकालोगे क्रय मूल्य, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, तो 10 एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 100। अब 717 में बेची है तब उसको 100 का प्रॉफिट हो रहा था, तो 717 माइनस 100 करोगे तो कितना आएगा 617 आएगा, या 527 प्लस 90 करोगे तब भी 617 आएगा। अब उसने 10% प्रॉफिट कमाना है इस पे, तो 617 का 10% निकालोगे, 617 गुना 10/100 करोगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यानी 617 पूर्ण में 10 करोगे कितना आ जाएगा 61.7। अब 617 में 61.7 आप प्लस करोगे कितना आएगा 678.7। ठीक है भाई, क्लियर है, ये चीजें हैं भाई। या फिर इसको इस तरह ना करके अगर वैसे करते हैं तो देखो भाई, 717 और 527 है, क्या दिया आपको 717 में बेच रहा है या फिर 527 में बेच रहा है, तो 527 में बेच रहा है तब उसको जो हानि हो रही है ना 11 से 1/9% हानि से, जब उसको 717 में बेचे तो 11 से 1/9% प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो 11 से 1/9% की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है 1/9। ठीक है, अब सिंपल इन दोनों का जो डिफरेंस है ना उसको क्या करना है आपने 10 और 9 के अनुपात में बांटना है। तो देखो भाई ये डिफरेंस कितना निकल गया था हमारे पास, कितना आया था 190। ठीक है, 717 माइनस 527 कितना है 190। इस 190 को डिवाइड करना है 10/9 में। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 9 से 1 ज़्यादा है। ठीक है, हानि से 1 ज़्यादा है, तो ये तो हमारा प्रॉफिट है और ये लॉस है। ठीक है, अब देखो भाई 10 और 9 में बांटना है 190 को, यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है 190 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10 आ जाएगी भाई। ठीक है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, गुना 10 करोगे 100 आ जाएगा, या 90 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 90 आ जाएगा। यहाँ से सिंपल आप क्रय मूल्य निकालते हैं, तो ये तो आपका प्रॉफिट है, अगर 717 बेच रहा था तब हो रहा था इतना प्रॉफिट इसको। ठीक है, तो 717 माइनस 100 करोगे कितना आ जाएगा 617। ठीक है भाई, ये चीज़ है। और क्रय मूल्य आ गया तो विक्रय मूल्य तो आ ही जाएगा, इसका 10% इसमें ऐड कर दो कितना आ जाएगा 678.7। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो भाई। अब आ जाओ भाई बेईमान दुकानदार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 10-30% कम वजन तोलता है। अब देखो जैसा कि मैंने बताया था, क्या कर रहा है तोलते समय 30% की धांधली कर रहा है। ठीक है, तो देखो करना कैसे है आपको इस क्वेश्चन को, भाई ये मान के चल रहे हैं जो 1 ग्राम वेट है ना उसका मूल्य मान लेते हैं हम 1,000, यानी 1 ग्राम 1 रुपये के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई इसने किया क्या है, भाई जब तोलते समय क्या किया है इसने 30% कम वजन तोला है, तो 30% कम वजन यानी कि 700 ग्राम तोला है, और 700 ग्राम है कितना उसके 700 रुपये का, सिंपल सी बात है। यानी कि कोई चीज उसने उसको 700 रुपये की दी है लेकिन उससे पैसे कितने लिए हैं 1,000। ठीक है भाई, ये तो हमारा क्या है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा क्या है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको क्या बोलोगे क्रय मूल्य। ठीक है, और ये क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, अब देखो यानी कि जो दुकानदार है उसने 30% कम वजन तोल के दिया है, ये चीज अगले को नहीं पता, जो भी उपभोक्ता है जिसने वो चीज खरीदी है। ठीक है, तो उससे तो लिए हैं 1,000 ग्राम के ही पैसे, कितने रुपए लिए हैं 1,000 रुपये, और चीज उसको कितने की दी है 700 रुपये की। अब देखो भाई जब 700 रुपये की दी है और 1,000 रुपये पैसे लिए हैं तो प्रॉफिट कितना हो गया इसको 300 रुपये का। अब 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आपने प्रॉफिट परसेंट बताना है, इसको लाभ कितना हुआ इसको। ठीक है, 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, किसके ऊपर हुआ है 700 के ऊपर। भाई चीज तो उसने 700 रुपये की दी है उसको, तो 300 का प्रॉफिट 700 के ऊपर 100 पे बताना है आपने, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 3/7 की परसेंटेज वैल्यू बतानी है, तो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है 14 से 2/7%। मैंने आपको बताया भी है भाई पीछे वाली क्लास में 14 से 2/7।
7%। तो सिंपल आपने 3/7 की परसेंटेज वैल्यू अगर निकालनी है ना, तो आपने करना क्या है, 14 से 2/7% को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 14 3 42 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 अंदर जाएगा, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 एज इट इज आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 42 से 6/7% आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। यानी कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, कम वेट तोल के 42 से 6/7% कमा रहा है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन तोलता है भाई, ठीक है भाई। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम टाइप, वही चीज करनी है आपने। क्या मानना है भाई, 1000 ग्राम है ना, वो किसके बराबर है, 1000 रुपये के। ये चीजें आपने लिखनी जरूरी नहीं है, ये बस समझाने के लिए, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे एग्जाम में तो सीधा आपने माइंड में रखना है भाई, 1000 ग्राम किसके बराबर है, 1000 रुपये के बराबर है। अब देखो यहाँ तो क्या है, क्रय मूल्य, और यहाँ लिख लो आप विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो उसने किया क्या है, 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन तोलता है, यानी 960 ग्राम वजन, यानी 960 रुपये की चीज दी है उसको। लेकिन पैसे कितने लिए हैं उससे, पैसे तो 1000 ही लिए हैं, क्योंकि अगले को थोड़ी पता है कम वजन तोल रहे हैं, ठीक है। तो अब 960 उसका क्रय मूल्य है, और 1000 रुपये उससे ले रहा है, यानी वो चीज 1000 रुपये की बिक रही है, ठीक है। देखो फिर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 1000 में 960 अगर माइनस करोगे आप, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 40 का प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपने निकालना है प्रॉफिट परसेंट, उसका लाभ परसेंट कितना हुआ, तो 40 का प्रॉफिट हुआ है, 40 का प्रॉफिट हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, 960 के ऊपर। तो 100 पे बताना है आपने, ये किससे कट जाएगा, 24 चौके 96। तो 1/24 की परसेंटेज वैल्यू क्या बताई है मैंने, 6 से ही 1/4%। नहीं भाई, 4 से 1/6%, कितनी आ जाएगी, 4 से ही 1/6। कैसे निकालोगे आप भाई, 1/24 किसका मल्टीपल होता है, 1/4 गुणा में 1/6। 1/4 कितना परसेंट होता है, 25%। 25% के बटे में अगर 6 करोगे आप, तो 6 जो कि 24 बचा कितना, 1/6, 4 से 1/6% आ जाएगा, यानी उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 4 से 1/6%, ठीक है भाई। आई होप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो देखो भाई, नेक्स्ट करो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 30% का वजन तोलता है। देखो भाई, एक दुकानदार है, शॉपकीपर है, जो अपनी चीजों को 40% कम पे बेचने का दावा कर रहा है भाई, 40% 44% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ये समझ लो भाई, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है, 30% कम वजन तोलता है, तो उसका आपने निकालना है हानि परसेंट। तो देखो भाई, 1000 ग्राम है ना, वो किसके इक्वल लेके चल रहे हैं हम, 1000 रुपये के, ठीक है। यानी 1 ग्राम 1 रुपये के बराबर है भाई, ठीक है। अब देखो भाई, ये तो हो गया हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। और यहाँ क्या लिख रहे हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है, 30% कम यानी देता कितना है, 70% दे रहा है, यानी इसका 1000 का 70% अगर आप निकालोगे, कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, ठीक है भाई। यानी कोई चीज तोल के दे रहा है 700 रुपये की, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी जो 1000 रुपये है ना, उससे 1000 रुपये नहीं ले रहा, वो 44% लॉस पे दे रहा है, 44% लॉस पे। यानी अगर 100 में से 44 आप माइनस करोगे, 56%, ठीक है। यानी 1000 का 56% ले रहा है, तो 56% कितना हो जाएगा, 560 रुपये, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है वो भाई, जो 1000 ग्राम है ना चीज, उसके कितने रुपए ले रहा हूँ मैं, 560, लेकिन वो वेट कितना तोल रहा है, 700 ग्राम, ठीक है। यानी 700 रुपये की चीज दे रहा है कितने में, 560 की। अब भी उसको लॉस हो रहा है, तो लॉस बताना है आपने कितना हो रहा है, ठीक है भाई। अब देखो भाई, अब 700 में 560 को अगर माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा ना, 600, हाँ 140 आ जाएगा भाई। अब भी 140 रुपये का लॉस हो रहा है, किस किस पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, 700 पे हो रहा है। 140 का लॉस हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 700 के ऊपर, आपने बताना है 100 के ऊपर, ठीक है भाई। अब इसको काट दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि लॉस कितना आ जाएगा उसका, 20% का लॉस हो रहा है उसको, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है आपसे,
तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे करना है। चलो नेक्स्ट करो भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 20% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ भाई। इसलिए मैं क्या कर रहा था, हानि पर बेचने का दावा कर रहा था, आपकी बार क्या बोल रहा है, 10% प्रॉफिट पर बेचने का दावा कर रहा है। तो देखो भाई, वैसे ही करना है भाई। 1,000 ग्राम किसके बराबर मान के चल रहे हैं, 1,000 रुपये के बराबर। ठीक है, यहाँ क्या लिख रहे हैं, क्रय मूल्य, और यहाँ क्या लिख के चल रहे हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, क्रय मूल्य क्या होता है, जिस रेट पे कोई चीज़ खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस प्राइस पे कोई चीज़ बेची जाती है। ठीक है, अब देखो भाई, तो वो 20% कम वजन तोल रहा है, यानी 20% कम तोल रहा है, तो कितना दे रहा है अगले को, 80% दे रहा है। अब 1,000 का 80% निकालोगे आप, कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है भाई, और उसके बाद क्या कर रहा है, 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अब ये बोल रहा है भाई 10% प्रॉफिट कमा रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं कमा रहा। ठीक है, तो 1,000 का 10% कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 1,000 में 100 अगर प्लस करोगे आप, कितना आ जाएगा, 1,100 आ जाएगा। यानी 1,000 वाली चीज़ मैं दूंगा 1,100 में। ठीक है, लेकिन तब भी वो क्या कर रहा है, वेट कम तोल रहा है। कितना तोल रहा है, 20% वेट कम तोल रहा है, यानी कि 800 ग्राम दे रहा है, 800 रुपये की चीज़ के पैसे ले रहा है 1,100 रुपये। ठीक है भाई, अब देखो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1,100 में से आप 800 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब देखो 300 का प्रॉफिट हो रहा है, आपसे पूछा क्या है, लाभ परसेंट बताओ भाई। तो 300 का प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 800 के ऊपर। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 800। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। परसेंटेज के लिए आपने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। प्रतिशत में पूछा है आपसे, लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो भाई, 3/8 की परसेंटेज वैल्यू बतानी है, बेस कितना है, 8 है। तो आपको मैंने बताया था 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। ठीक है, ये चीज मैंने परसेंटेज की क्लास में आपको करवा रखी है, बार बार बताता चल रहा हूँ। ठीक है, अब आपने क्या बताना है, 3/8 की परसेंटेज वैल्यू बतानी है। तो सिंपल आप करोगे क्या, इस 3 को इस 12 से 1/2% से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, सिंपल पहले तो क्या करोगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 12×3 = 36। अब 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, 3/2। अब 3/2 होता कितना है, 1.5 होता है, 1 से 1/2%। अब 36 आया था हमारे पास, 12×36 में अगर 1.5 को प्लस करोगे, कितना आ जाएगा, 37 से ही 1/2% आ जाएगा। ये चीज़ है भाई, तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा उसका, 37 से ही 1/2% प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे करना है भाई। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है तथा 37.5% लाभ प्राप्त करता है। देखो भाई, जो पीछे क्वेश्चन किया है ना, सेम वही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट में चेंज किया है। ठीक है, तो इसको आपने कैसे करना है, वही चीजें हैं भाई। 1,000 ग्राम इसके बराबर मान के चल रहे हैं, 1,000 रुपये के बराबर। अब देखो यहाँ क्या है, क्रय मूल्य हमारा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, SP यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब क्या कर रहा है, 20% कम वजन तोलता है। तो 20% कम वजन तोलता है, यानी 1,000 का अगर 20% निकालोगे 200 आ जाएगा। 1,000 में 200 को माइनस करोगे, 800 आ जाएगा। यानी कि 1,000 वाली चीज कितने में, कितनी दे रहा है वो, 800 रुपये की दे रहा है। ठीक है, 800 वाली चीज दे रहा है, उस पर 1,000 रुपये ले रहा है। ठीक है, अब देखो लेकिन क्या कर रहा है, 37.5% प्रॉफिट कमाता है 20% का ये वो करने के बाद, कम वजन तोड़ने के बाद। तो 37.5%, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, हाफ है, तो आप सीधा माइंड में आता है भाई 12.5%। ठीक है, वैसे हम करके चले अभी, तो ये किसकी वैल्यू होती है भाई, 3/8 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर CP है हमारा 8, ये क्या है, CP, और ये है लाभ, 37.5% लाभ कमाता है, इसका मतलब क्या हुआ, 8 का 37.5% कितना होता है, 3। तो बेस में क्या है, क्रय मूल्य, प्रॉफिट कितना है, 3। तो अगर क्रय मूल्य आपका 8 है, तो SP कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 3 का कमा रहा है, 11 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ CP कितना है, 8, यानी कि इस 8 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, यानी कितने गुना है, 100। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो SP।
एसपी निकालोगे उसके लिए क्या करोगे, 11 गुणा में 100 करोगे, कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो 1,000 वाली चीज थी, पैसे कितने लिए उसने, कितने में बेची है, 1100 में। तो कितने रुपए ज्यादा में बेची है उसने, 100 रुपये ज्यादा में बेची है। तो निकाल दो फिर, 100 रुपये ज्यादा में बेची है, 100 रुपये कमा रहा है ज्यादा, 1,000 पे। ठीक है, अगर आपने निकालना है 100 पे, तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, 10% आ जाएगा। यानी कितने एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। कितने परसेंट प्रॉफिट बेचने का दावा करता है, 10% पे। ये चीज़ है भाई। ठीक है भाई, आई होप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट देखो भाई। ये थोड़ा करेक्शन किया है भाई, गलत कर दिया था उसने। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 20% कम वजन तोलता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है भाई। देखो भाई, 1,000 ग्राम किसके बराबर मान रहे हैं, 1,000 रुपए के। कितना वजन कम तोल रहा है, 20%। यानी सीपी कितना आ जाएगा, अगर 1,000 का 20% निकालोगे आप, कितना आएगा, 200। 1,000 में से 200 माइनस करोगे तो क्रय मूल्य आपका कितना आएगा, 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है। अब देखो भाई, क्या बोला, क्या है उसने, इस प्रकार उसे 20% का प्रॉफिट होता है। कोई चीज है X% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, X% लॉस पे बेचने का दावा कर रहा है, जिससे उसको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, जो वेट वो कम तोल के दे रहा है। ठीक है। अब देखो भाई, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट यानी कि 1/5। तो एसपी क्या कितना आ जाएगा, 5 वाली चीज एक ज्यादा में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है। ठीक है। ये कितना है आपका सीपी, और ये क्या है, लाभ है, यानी कि प्रॉफिट है। ठीक है भाई। और सीपी है कितना, 5, 800 है। तो देखो ये 800, इसका 5 का कितना गुना है, 160 गुना है, 16 पंजे 80। ठीक है। तो एसपी कितना है आपका, 6 यूनिट है भाई। इसका अगर 160 गुना करोगे आप, तो कितना आ जाएगा, 16 चिकम 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब देखो भाई, 1,000 वाली चीज कितने कम में बेची है, 40 रुपये कम में बेची है। ठीक है। तो आपने अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है, लॉस परसेंट निकालना है, या X% निकालना है, तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 40 रुपये कम में बेच रहा है, इससे 1,000 से, तो 100 पे निकालना है, तो कितना आ जाएगा, ये 4% आ जाएगा। यानी 4% कम रेट में बेचने का दावा कर रहा है वो। ठीक है भाई। अब देखो भाई, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो। उसने क्या बोला है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है और 20% की धांधली कर रहा है। ठीक है। इसको कैसे कर सकते थे आप, X+Y + XY/100, इस फार्मूले से भी हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। 20% की धांधली कर रहा है ये। ठीक है। 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो वाई की जगह ये लिख दो। ठीक है। और माइनस का 20 है, प्लस का 20 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 और 20, 20 गुना 20 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने आप से कट जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 400 अपॉन में 100। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी क्या आ जाएगा, 4% की हानि हो जाएगी यहाँ। ठीक है। माइनस का 4% आ रहा है, इसका मतलब 4% की हानि हो जाएगी। ठीक है भाई, ऐसे भी कर सकते थे आप इसको। चलो अगला देखो भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेच, अरे अच्छे समझ में आ रहा होगा ना सबको, कमेंट करके बता दिया करो भाई। ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन क्या कर रहा है, वह 25% कम वजन तोलता है। इस प्रकार उसे 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है। देखो भाई, 1,000 ग्राम किसके बराबर है, 1,000 रुपये के। ठीक है। तो सीपी कितना है हमारा, 25% कम वजन तोल रहा है, तो 1,000 का 25% निकालोगे आप, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। अगर 1,000 में से 250 माइनस करोगे, कितना आएगा, 750। तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 750। यानी 1,000 वाली चीज कितनी दे रहा है वो, कितना दे रहा है, 750 ग्राम वेट दे रहा है, तो 750 ग्राम पैसे लग रहे हैं उसके। ठीक है। इस प्रकार उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब 20% का प्रॉफिट बता रहा है, तो 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 वाली चीज 6 में, तो 5 अगर उसका क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 6। यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा, 6। और ये क्या है आपका,
टीपी, और ये क्या है, प्रॉफिट। ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो, अगर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास है, 750 है, ये कितना गुना है इससे, 15 पंजे 75, तो यानी कि 150 गुना है, 15 5 75 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 का अगर 150 गुना करोगे आप, वो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, 15 छिके 90 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो एज इट इज लगा दो, 900 आ जाएगा। अब 1000 वाली चीज के पैसे लिए उसने 900। ठीक है, तो देखो कितने लॉस में बेची है भाई, 100 रुपये कम करके बेची है उसने। ठीक है, तो कितने परसेंट लॉस पे बेचने का दावा किया है उसने, 100 रुपये कम में बेची है 1000 पे। ठीक है, तो 100 पे बताना है आपने, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10%। तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास है, एक्स परसेंट है ना, वो कितनी है आपके पास है, 10% आ जाएगी। कितना कम में बेचने का दावा किया है, 10% कम में बेचने का दावा किया है। ठीक है भाई, अब देखो भाई क्या बोला है उसने, अगर x प्लस एक्स वाई बाई 100 से करते तो भी हो जाता है ये। ठीक है, देखो फिर 25% कम रेट तोल रहा है। ठीक है, अब क्या करा है, 20% प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो प्लस का 20% आ जाएगा, ये माइनस का 25 है, ये प्लस का 20 है, तो प्लस एक्स वाई करेंगे, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो लिख दिया माइनस हमने। यहाँ क्या करना है, 25 गुना 20 अपोन में क्या करना है आपने, तो ठीक है भाई, देखो फिर ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5%, 25 में से प्लस 20 माइनस होगा, -5%। यहाँ कितना आ जाएगा, 500, 500 अपोन में 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 5% है, और ये भी -5 है, तो माइनस का 10% आ जाएगा। ठीक है, यानी कितने का लॉस हुआ है, -10%। यानी कितना कम में बेचने का दावा करा है वो, -10%। ये चीज़ है भाई। ठीक है भाई, क्लियर है भाई, देख लेना आप। ठीक है, रिपीट करके देख लेना भाई जिसको समझ में ना आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो भाई, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। ठीक है, तो देखो भाई सिंपल आपने करना क्या है, 10% की बेईमानी कर रहा है ना, तो आपने करना है इसको ऐसे ही, x+y क्योंकि एसएससी जो आंसर मांगती है ना, वो इसको सही मानती है। ठीक है, इस फार्मूले से जो आता है ना उसको सही मानेगी। तो देखो 10% प्लस 10% प्लस 10 और 10 कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 100 हो जाएगा, अपोन में 100। ठीक है, अब देखो भाई ये इससे कट जाएगा, ये 10 और 10 20 और एक 21, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 21% आ जाएगा। तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 21% आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आएगा, 21%। ऐसे करना है आपने। ठीक है भाई, इसको ये चीज़ है भाई। चलो अगला देखो भाई, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% का, बेचते समय 40% की बेईमानी करता है तथा वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है भाई। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो भाई। क्या कर रहा है भाई, देखो भाई मान के चल रहे हैं 1000 ग्राम किसके बराबर है, 1000 रुपये के। अब देखो भाई उसने बोला क्या है, एक दुकानदार है ना, जब किसी से कोई सामान खरीद के लाता है ना, तो क्या कर रहा है, 20% की बेईमानी कर रहा है, और जब वही चीज खुद से बेचता है तो क्या कर रहा है, 40% की बेईमानी कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है, 40% की बेईमानी तो कर रहा है, लेकिन दावा क्या कर रहा है भाई, मैं चीजों को 10% हानि पे बेच रहा हूँ। ठीक है, देखो फिर अब देखो भाई खरीद रहा है उसको, तो 20% की बेईमानी कर रहा है, यानी इसका 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी 1000 ग्राम की जगह वो 1200 ग्राम खरीद रहा है। ठीक है, और अगले को पैसे कितना दे रहा है, 1200 ग्राम का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितने दे रहा है भाई,
1,000 रुपये दे रहा है भाई, ठीक है। अब देखो भाई उसके बाद क्या कर रहा है, बेचते समय 40% की बेईमानी करता है, बेचते समय 40% की बेईमानी कर रहा है, यानी 1,000 का 40% निकालोगे आप, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, यानी 400 की बेईमानी कर रहा है, यानी उसको दे कितना रहा है, 600 ग्राम, 600 ग्राम। अगर 600 ग्राम का विक्रय मूल्य निकालोगे आप, 600 ग्राम का विक्रय मूल्य, वो कितना बता रहा है, वैसे तो लेने चाहिए उसने 600 ग्राम के 1,000 रुपये, लेकिन क्या कर रहा है, 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 1,000 का अगर 10% निकालोगे, 1,000 का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 रुपये अगर कम में बेच रहा है तो 900 रुपये में बेच रहा है, 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, उसकी वजह से कितने ले रहे हैं, 900 रुपये। अब देखो भाई सिंपल आपने करना क्या है, सबसे पहले अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सही से निकालोगे तो सिंपल आपने करना क्या है, जो ये है ना सीपी और एसपी, ये जो ग्राम है ना, कितना वेट दिया है इसको बराबर कर लो भाई। ये कितना है, 1200 ग्राम, और यहाँ कितना है, 600 ग्राम। अगर 600 ग्राम को अगर 1200 ग्राम करना हो तो सिंपल मैं करूंगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 600 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1200 ग्राम हो जाएगा। तो अगर इसको इस साइड से 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपने करना पड़ेगा इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1800 रुपये। तो देखो भाई यहाँ 1200 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है, 1,000 रुपये, और 1200 ग्राम ही बेचना है उसने, 1200 ग्राम का भी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1800 रुपये। अब देखो, अब 1,000 रुपये में कोई चीज खरीदी है और 1800 रुपये में बेची है, प्रॉफिट कितना हो गया उसका, 800 रुपये का, ठीक है भाई। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है आपसे, वो उसका जो टोटल प्रॉफिट है ना वो कितना हुआ, जो धांधली उसने करी है खरीदते समय और बेचते समय, वो प्रॉफिट उसने कितना कमाया, 800 रुपये का प्रॉफिट कमाया है 1,000 के ऊपर। तो 100 पे बताना है आपने, कितना आ जाएगा भाई, 80% उसका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे करना है भाई, ठीक है। देखो शुरू से बताता हूँ एक बार, किसी को समझ में ना आए हो तो। सबसे पहले आपने करना क्या है, मान के चलना अपने माइंड में भाई 1,000 ग्राम है ना, वो 1,000 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो देखो उसने दूसरा बोला क्या है, भाई जो खरीदते समय है ना 20% की बेईमानी कर रहा है और खरीद बेचते समय 40% की बेईमानी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, भाई जो 1,000 ग्राम है वो खरीदते समय 20% की बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब 1,000 की जगह 1,000 का 20% कितना हुआ, 200 हुआ, यानी 1200 ग्राम खरीद रहा है, अगले को पैसे कितने दे रहा है, 1,000 रुपये, ठीक है भाई। दूसरा क्या बताया, बेचते समय 40% की बेईमानी कर रहा है, यानी 40% कम वेट तोल के दे रहा है, ठीक है। तो 1,000 का 40% निकालोगे आप, कितना आ जाएगा, 400, यानी 400 कम दे रहा है, इसका मतलब 600 ग्राम दे रहा है, लेकिन पैसे कितने ले रहा है, 900 रुपये। लेता तो वो 1,000, लेकिन क्या कर रहा है भाई, 10% लॉस से बेच रहा हूँ, 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। तो 1,000 का 10% कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 1,000 में से 100 माइनस करोगे आप, कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल देखो आपने आगे करना क्या है, भैया 1200 ग्राम खरीदा है उसने, तो 1200 ग्राम ही आपने बेचना है, तभी तो आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ 1200 ग्राम करना है तो 6 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो 6 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपने, ठीक है। तो 900 गुना 2 कितना आ जाएगा, 1800। अब कोई चीज 1200 ग्राम उसने 1,000 रुपये खरीदी है, ठीक है, और 1200 ग्राम ही उसने बेची कितनी है, 1800 रुपये की। प्रॉफिट कितना हुआ, 800 रुपये का। अब ये 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, 1,000 रुपये के ऊपर, आपने बताना है 100 के ऊपर। तो कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा भाई आपका प्रॉफिट परसेंट, ठीक है भाई। चलो अगला देखो भाई, क्या बोला है भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ये और भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देखो ये ध्यान से समझना। और ग्राहक को 25% की छूट देता है, ठीक है भाई। देखो भाई सिंपल, ये क्या है हमारा, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ये क्या है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, और ये है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है। ये तीन चीजें हैं भाई। अब की बार दुकानदार कर क्या रहा है, जो लागत मूल्य है ना, लागत मूल्य को क्या लेके चल रहे हैं हम, 100 लेके चल रहे हैं भाई। 100% होता है अपने आप में कोई चीज, ठीक है, उससे 40% अधिक अंकित करा है, यानी क्या करा है ये, उस पर प्रिंट रेट कितने की चिन्ह लगा रहा है ये, 140 रुपए की उसने वो लगा दी भाई, चिट लगा दी उसके ऊपर, तो ये चीज है 140 रुपए की, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है उसने, ग्राहक को 25% की छूट देता है। अब उसके बाद क्या बोला है उसने, भाई 25% का डिस्काउंट दे रहा है। 140 तो प्रिंट रेट है, और इसमें अगर 25% का डिस्काउंट देना हो तो वो चीज कितने की बिक रही है, 25% यानी कि 1/4। अब 140 का 1/4 निकालोगे
4 तिया 12, बचा कितना 2, 4 पंजे 20, यानी 140 से 35 रुपये कम में बेच रहा है वो चीज़ें। तो 140 में 35 माइनस करोगे आप, कितना आ जाएगा 105, ये चीज़ है भाई। तो जो स्टेप फर्स्ट है ना आपका, ये तो ये रहेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे आपने क्या करना है, आगे वैसे ही रहेगा जैसे करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चन में। वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम का वजन तोलता है, तो दुकानदार का लाभ परसेंट बताओ भाई। अब ये डबल बेईमानी और कर रहा है भाई, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोल रहा है, तो ठीक है देखो फिर भाई, 1,000 ग्राम को हम क्या मान के चल रहे थे, 1,000 रुपये के बराबर है, ठीक है भाई। देखो भाई तोलते समय क्या कर रहा है, सीपी, और ये हमारा एसपी। देखो भाई क्या कर रहा है, 800 ग्राम वजन तोल रहा है, यानी 800 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना है, 1,050 रुपये। कितने बेच रहा है भाई वो, 105, 140 का प्रिंट रेट है, और भी कोई चीज़ है 140 प्रिंट रेट है, उससे 25% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 105, यानी अगर 105 का एक जीरो लगा दोगे, 1,000 रुपये देख रहे हैं हम चीज़ों को, तो 1,050 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब 1,000 रुपये की कोई चीज़ 1,000 नहीं पड़ेगा। देखो भाई जो 1,000 ग्राम है ना, उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 1,000 रुपये है, ठीक है। और 800 ग्राम तोल के दे रहा है, वो 200 ग्राम कम वजन तोल रहा है, उसका कितना विक्रय मूल्य है, कितने पैसे ले रहा है, 1,050। तो सिंपल आपने करना क्या है, जितना खरीदा है ना उतना ही बेचना है, सबसे पहले तो ये करना है। अब 800 का और 1,000 का अगर एल्शियम लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 10 का एल्शियम लोगे, देखो भाई अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये 8 5 40, 4,000, और ये 10 चौके 40, यानी कि 4,000, ठीक है। अब यहाँ अगर 4 से मल्टीप्लाई किया है आपने तो इस साइड भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ अगर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड भी आपने करना क्या है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 4,000 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या निकल के आएगा, 0, 25, और 5 एकम 5, यानी 5,250 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई उसने 4,000 ग्राम ही खरीदी है, कितने में, 4,000 रुपये में, और बेची कितनी है, 4,000 ग्राम ही है, लेकिन बेची कितनी है, 5,250 में। तो प्रॉफिट कितना रहा उसका, प्रॉफिट कितना रहा है इसका, 50, 2, 1,250 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है भाई, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो आपने, 1,250 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, किसके ऊपर कमा रहा है, 4,000 के ऊपर कमा रहा है। सौ पे बताना है आपने, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 4 तिया 12, 4 एकम 4, ठीक है। बचा कितना, एक, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, यानी 31.25% आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो दुकानदार का लाभ परसेंट याद करो तो कितना आ जाएगा, 31.25% आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे करना है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, सेम क्वेश्चन होगा। क्या बोला है भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है भाई, ठीक है। देखो भाई ये सीपी और एसपी, और ये क्या है आपके पास, एमपी। अगर क्रय मूल्य उसका 100 है तो कितना ज्यादा अंकित करा है भाई, 20% अधिक अंकित करा है, यानी कि 120 रुपये अंकित करा है। उसके बाद क्या करा है था, ग्राहक को 10% की छूट देता है। अब 120 का 10% अगर मैं आपसे पूछूं कितना हो जाएगा, 120 का 1/10 निकालोगे कितना आ जाएगा, 12। अगर 12 की छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा है, 108 रुपये में वो चीज बेच रहा है भाई, ठीक है। अब देखो भाई 1,000 ग्राम का क्रय मूल्य
1,000 रुपये है भाई, ठीक है भाई। अगर इनके आगे मैं एक एक जीरो लगा दूं तो उससे ही फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो सेम चीज़ें वही हैं, तो ज़्यादा दिल पे मत लियो। देखो भाई 1,000 ग्राम किसके बराबर है, 1,000 रुपये के बराबर है, लेकिन वो क्या कर रहा है भाई, बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है भाई, ठीक है। तो खरीदते समय, अच्छा अच्छा भाई, ठीक है ठीक है, खरीदते समय 1 किलोग्राम के बदले 1,100 ग्राम वजन तोलता है भाई। बहुत फरारी है भाई ये तो। क्या कर रहा है देखो भाई, खरीदते समय किसने इसने क्या किया है भाई, 1,000 की जगह 1,100 ग्राम वजन तोला है भाई। अगले को चूना लगा दिया इसने, और पैसे कितने दिए उसको, 1,000 रुपये। और बेचते समय इसने क्या किया भाई, जो 1,000 ग्राम था उसकी जगह इसने वेट किया 900 ग्राम, ठीक है। बेचते समय भी चूना लगा रहा है, ठीक है। और पैसे कितने ले रहा है का विक्रय मूल्य, क्या बोल रहा है इसको भाई, मैं तो है ना 10% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, इस पे भी इसने ज़्यादा प्रिंट किया है, 10% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ। यानी कि 1,000 वाली चीज़ 1,080 रुपये की बेच रहा है भैया, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ देखो, यहाँ कितना है 1,100 ग्राम, यहाँ कितना है 900 ग्राम। तो सिंपल आपने सबसे पहले करना क्या है, इन दोनों को बराबर करना है भाई। पहले तो करो वेट को बराबर, उसी के बाद तो पता लगेगा ना भाई कितने पैसे में बेची है, कितने में, कम में, ज़्यादा, ये वो, ठीक है। अब 11 × 9 करोगे, अगर इस साइड 9 से मल्टीप्लाई किया है तो आपने इस साइड भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 9,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ आपने 11 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 11 से करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 0, 11 × 8 = 88, ठीक है। और 11 × 1 = 11, 11,880 आ जाएगा। तो अगर इनका डिफरेंस अगर मैं पूछूं आपसे कितना आ जाएगा, 2, 28, 80, 2,880 रुपये आ जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो, तो उसका लाभ परसेंट पूछा है भाई आपने, तो अगर लाभ परसेंट पूछा है, लाभ हुआ कितने का है, 2,880 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, 9,000 के ऊपर हुआ है भाई, ठीक है। 100 पे पूछा है इसने, तो 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 ये काट दो भाई। तो करो भाई, ये 9 × 3 = 27, बचा कितना, एक, ठीक है। और 9 दूनी 18, यानी टोटल उसका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 32% आ जाएगा भाई, ठीक है। समझ में आया भाई। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करना आप, और फिर से देख लेना, ठीक है भाई। ये चीजें हैं भाई। चलो नेक्स्ट देखो भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, तो ग्राहक को 25% छूट देता है। वस्तु को खरीदते समय 1 किलोग्राम के बदले 20% अधिक वजन था, बेचते समय 10% कम वजन तोलता है। वाह जी वाह। तो दुकानदार का लाभ परसेंट पूछा है आपसे, देखो भाई, ये सीपी, एसपी और एमपी भाई, ठीक है। एमपी यानी कि मार्क प्राइस। तो कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो उस पर कितना अंकित कर रहा है, ज़्यादा अंकित कर रहा है, 80%, यानी कि 180 अंकित कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, ग्राहक को बोलता है मैं 25% की छूट दे रहा हूँ। तो अगर इसका 25% निकालोगे, 25% यानी कि 1/4, 180 का 1/4 निकालोगे, तो 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, ठीक है भाई। यानी 180 में अगर 45 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। यानी 180 का प्रिंट रेट लगा के बोल रहा है भाई, मैं इसे 25% डिस्काउंट पे इसको आपको दे दूंगा 135 रुपये में, ठीक है भाई। अब देखो भाई, क्या बताया है, 1,000 ग्राम 1,000 रुपये के बराबर है, ठीक है। लेकिन वो कर क्या रहा है भाई, खरीदते समय वह 1 किलोग्राम के बदले 1,000 ग्राम 1,000 रुपये के बराबर, ठीक है भाई। लेकिन क्या कर रहा है, खरीदते समय 20% अधिक वजन तोलता है। खरीदते समय अगले के वो चूना लगा देता है भाई, वो क्या करता है 20% अधिक, यानी 1,000 का 20% करोगे आप 200 आ जाएगा। यानी 1,200 ग्राम का अगर मैं आपसे क्रय मूल्य पूछूं तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। वैसे तो 1,000 ग्राम का 1,000 रुपये है, लेकिन क्या है, जिससे खरीद रहा है ना उसको भी चूना लगा रहा है, 20% का चूना लगा देता है, ठीक है। जिससे क्या ले लेता है भाई, 1,200 ग्राम लेता है और अगले को देता है 1,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, बेचते समय 10% कम वजन तोलता है। अब बेचते समय कम तोला है, कितना तोला है, 10%, यानी कि 1,000 का 10% निकालोगे आप 100 आ जाएगा, ठीक है। 1,000 में 100 माइनस करोगे 900 ग्राम। अब 900 ग्राम का अगर मैं आपसे विक्रय मूल्य पूछूं तो वो कितना आ जाएगा भाई, कितने बेच रहा है, 135, यानी कि 1,350।
लिखा तो उसने कितना है, 1800 लिखा है, ठीक है। और बेच कितने में रहा है, कितना डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, यानी 1350। अब देखो भाई 12 और 9 का एलसीएम निकालना हो आपने, तो कैसे निकालोगे, 36 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसको 4 से कर दूं, तो 9 जो के 36, 12 तिया 36, ठीक है। तो अगर इसको 1200 का अगर इस साइड 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपने क्या करना होगा, उस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर यहाँ 900 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा आपने, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 1000 को 3 से करोगे 3000 आ जाएगा, ठीक है। और 1350 को अगर 4 से करोगे, तो 0 5 के 20, बचा कितना, 2 4 तिये 12, 2 14, बचा कितना, 1 4 और 1 5, कितना आ जाएगा भाई, 5400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई, अब 3000 रुपये की कोई चीज़ है, 3600 ग्राम खरीदी कितने में, 3000 में, और 3600 ग्राम बेची कितने में, 5400 रुपये में, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 405 में से 3 जाएगा 2, 2400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आपसे पूछे भाई दुकानदार का टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 2400 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, किसके ऊपर कमाया है, 3000 के ऊपर कमाया है। तो पे पूछा है सिंपल आपसे, ठीक है। तो 3 8 24, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 80% प्रॉफिट आ जाएगा भाई इसका। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा, ठीक है भाई, ऐसे करना है आपने। चलो देखो नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है भाई, उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है, तो शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% लाभ हो। देखो भाई सिंपल बोला क्या है, उसके पास कुछ वस्तुएं हैं, उनका 2/3 हिस्सा है ना, उसको बेच रहा है 5% लाभ पे, और बोल रहा है भाई सब की सब पे उसको 13% प्रॉफिट हो जाए, तो बाकी वस्तुओं को कितने परसेंट में बेचे, ठीक है। यानी ये जो चीजें दे रखे हैं ना आपको, ये सिर्फ पजल करने के लिए दे रखे हैं, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो आपने करना किस तरह है भाई, 2/3, 2/3 का मतलब क्या है, 3 में से 2, यानी टोटल वस्तु कितनी है, कुल कितनी वस्तुएं हैं, 3 है भाई, ठीक है। उनमें से 2 पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है। तो बचा कितना है, 2 में से अगर 3 में से अगर 2 माइनस करोगे, एक बच जाएगा। तो एक का पूछा है कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, और टोटल पे कितना बता रहा है भाई, तीनों पे उसको कितना हो रहा है, 13% का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अगर 3 पे 13% हो रहा है, तो 13 3 39%। अब देखो टोटल वस्तुएं कितनी है, 3 है, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 39%। तो बाकी 2 पे कितना परसेंट हो रहा है, टोटल 10%। तो 39 में से अगर 10 माइनस करोगे आप, कितना आ जाएगा, 29%। तो एक पे पूछा है इसने, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 29%। ये चीज़ है वो, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक। सिंपल ऐसे करना है भाई आपने। आई होप सबको अच्छे समझ में आया होगा, क्लियर है भाई सबको। देखो फिर अगला देखो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपये में खरीदता है, तो उनमें से 3/5 वस्तुएं 8% लाभ पर बेचता है। शेष वस्तुओं कितने प्रतिशत लाभ पे बेचेगी, सभी पे इसको 12% का प्रॉफिट हो। सेम क्वेश्चन है भाई, 1,89,000 का कोई काम नहीं है, बकवास दे रखा है, ठीक है। तो आपने करना क्या है भाई, 3/5 दिया है आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल वस्तु कितनी है, 3, 5 है, उसमें से 3 पे प्रॉफिट हो रहा है उसको 8% का, यानी 3 पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 8 24%, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, शेष वस्तुओं को, शेष कितनी बची, 3 और 2 5 है, कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे, कि उसको सभी पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, 12% का प्रॉफिट हो। तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो 60 में से अगर आपने आपसे मैं पूछूं भाई 24 को माइनस करके बताओ, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36% आ जाएगा, ठीक है। अब 36% को 2 में डिवाइड करना है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 18%, या 36/2 करोगे 18%। तो 2 को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे, किसको, टोटल पे कितना परसेंट हो जाए, 12%, तो कितना आ जाएगा, 18% आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। ये चीज़ है भाई, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 18%, ठीक है भाई, ऐसे करना है। चलो अगला देखो भाई, 1 लाइनर क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चन दिया है भाई, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,000 में बेच रहा है, कोई काम नहीं है।
उनमें से 3/8 वस्तुओं को 12% लाभ पर बेच देता है। 3/8 को 12% लाभ पे बेच देता है, यानी 8 में से 3 को 12% प्रॉफिट पे, टोटल प्रॉफिट हो गया 12 तिया 36, 12 तिया 36% टोटल प्रॉफिट हो गया भाई। बची कितनी वस्तुएं, 5 वस्तुएं बची हैं भाई, इनका पूछा है भाई, ठीक है। टोटल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने प्रतिशत हानि पर बेचा, अच्छा अच्छा, अब की बार हानि बेचना है भाई। हानि पर बेचे कि उससे सभी वस्तुओं पर 4% का लाभ हो, तो सभी पे कितने का लाभ हो भाई, 4%। टोटल वस्तुएं कितनी है, 8, 8 चौके 32। क्यों, अब देखो भाई 3 पे हो रहा है इसको प्रॉफिट 12% का, कितना हो रहा है 36%, तो टोटल पे 32% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ देखो भाई कितने का लॉस होगा इन पे, बाकी 5 पे, 36 में से 32 को माइनस करोगे 4% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 4% का लॉस हो रहा है 5 पे, तो एक का अगर हिसाब किताब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5% में, ठीक है। तो बाकी को कितने परसेंट लॉस पे बेचा भाई, आंसर आपका क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -4/5%। ये चीज़ है, ऐसे करना है भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, कल करते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो भाई, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है, बता सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस लिंक पे क्लिक करके उस पर बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।